वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2025 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 3C की। यह प्रश्न है, किसी समाज की शक्ति उसके कानूनों में नहीं बल्कि उसके लोगों की नैतिकता में होती है। स्वामी विवेकानंद। इस प्रश्न में हमें दरअसल इस उद्धरण को वर्तमान संदर्भ में समझना है कि यह उद्धरण वर्तमान संदर्भ में क्या संदेश देता है। जाहिर सी बात है, स्वामी विवेकानंद मानते हैं कि जो समाज की शक्ति है वह कानून में नहीं होती है बल्कि उस समाज के नागरिकों की नैतिकता में होती है। और वैसे भी इस बात को मैं शुरू करूं इसके लिए सबसे बेहतर एक उदाहरण ये है कि बदमाश कानूनों को मानते नहीं और सभ्य लोगों को कानूनों की ज़रूरत नहीं होती। अर्थात कानून की अपनी एक सीमा है और वह सीमा है उसके नागरिकों के उसके पालन करने और न करने के बीच की। जबकि व्यापक जो सामाजिक नैतिकता है या जो राष्ट्रीय नैतिकता है या व्यक्तिगत नैतिकता है, यह संपूर्ण जो पक्ष है नैतिकता का, वह नैतिकता का पक्ष कानून की व्याख्या से व्यापक है। अर्थात व्यक्ति की जो नैतिकता है वह देश काल से परे होती है, यानी वह अपने संदर्भों में जहाँ भी हो वह उसकी नैतिकता उसका मार्गदर्शन करती है। जबकि कानून सीमाबद्ध और क्षेत्रबद्ध होता है, यानी कानून की एक परिधि है और उस परिधि के अंतर्गत ही कानून अपना काम करता है। कानून की यह परिधि उसका राजनीतिक और भौगोलिक विस्तार भी तय करती है और यह परिधि दरअसल उसकी प्रासंगिकता भी तय करती है। और ऐसे में स्वामी विवेकानंद यह कहते हैं कि दरअसल समाज की जो शक्ति है, यानी समाज की जो नैतिकता है, उसका जो साहस, संयम, विवेक है, वह कानून में नहीं बल्कि वह उस समाज की जो नैतिकता है उसमें निवास करता है। और इसी संदर्भ में इस प्रश्न को हमें समझना है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से हो सकता है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का यह कथन यह स्पष्ट करता है कि समाज केवल बाहरी नियामक तंत्रों से नहीं बल्कि आंतरिक नैतिक विकास के माध्यम से स्थायी प्रगति और सामंजस्य प्राप्त करता है। अर्थात कानून राज्य के द्वारा नागरिक पर आरोपित एक नियम है, व्यवस्था है, और राज्य इसके जरिए लोगों में यह प्रेरणा पैदा करने की कोशिश करता है, यह भय पैदा करने की कोशिश करता है कि एक नागरिक को राज्य के संदर्भ में क्या करना है, राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने, राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के संदर्भ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह दरअसल मनुष्य की स्वतंत्रता को बाधित करने वाली चीज़ है, यानी उसे करने और ना करने के बीच चुनाव करने के लिए एक बाध्यकारी प्रयास है कानून। जबकि जो नैतिकता है, यानी व्यक्ति का जो आंतरिक मन है, आंतरिकता है, आंतरिक जो विचार है, वह जो उसका आंतरिक विकास है, वह नैतिक विकास उसे प्रगति के, समाज के संदर्भ में, स्थायी प्रगति के संदर्भ में और व्यापक रूप से मानव श्रृंखला के संदर्भ में सामंजस्य बनाए रखने की वकालत करता है। यानी सामाजिक नैतिकता जो है या व्यक्तिगत जो नैतिकता है वह सार्वजनिक नैतिकता की स्थापना में अपना योगदान देती है। इसी संदर्भ में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कानून दंड के माध्यम से आचरण का न्यूनतम मानक लागू करता है, जबकि नैतिकता व्यक्ति को स्वेच्छा से सत्यनिष्ठा, सहयोग और सद्भाव जैसे मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। इसी प्रकार नैतिकता वह आंतरिक शक्ति है जो लोगों को भय से नहीं बल्कि साझा मूल्यों से जोड़ती है। जैसे अब इसके उदाहरण के संदर्भ में देख लीजिए तो दो उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे वैविध्यपूर्ण भारत का आधार कानून नहीं बल्कि विभिन्न मतों, विचारों, धर्मों, जातियों, नस्लों, संस्कृतियों वाला होने के बावजूद वह भारतीयता है जो प्रत्येक नागरिक को एक सूत्र में जोड़ती है। दरअसल भारतीयता है क्या? भारतीयता एक वह नैतिकता है जो लोगों को आपस में जोड़ती है। विभिन्न धर्मों, विभिन्न नस्लों, विभिन्न जातियों, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न रीति रिवाजों, परिधानों वाला यह देश आपस में अगर जुड़ा हुआ है और उसमें किसी भी तरह का विचलन नहीं देखा जाता है तो ये जाहिर सी बात है यह कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा ही नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि इन सबसे ऊपर
जो भारतीयता नाम की जो नैतिकता है, जो भाव है, जो विचार है, जो सामाजिक परंपरा है, उस सामाजिक परंपरा ने भारत को जोड़ के रखा हुआ है। यानी उसके भारत के अस्तित्व की जो एकता है, उस अस्तित्व की एकता में उस देश के लोगों की, भारत के लोगों की जो नैतिकता है, वह नैतिकता जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों है, उस नैतिकता ने ही उस अस्तित्व की एकता को सुनिश्चित किया हुआ है। यानी कानून व्यवस्था केवल सीमित नियंत्रण कर सकती है। कानून व्यवस्था के संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि एक सीमित नियंत्रण कर सकती है, परंतु नैतिकता प्रशासन और नागरिकों में विश्वास और उत्तरदायित्व का वातावरण बनाती है। यानी जो नैतिकता है, कानून के जरिए समानता तो स्थापित करने के प्रयास हो सकते हैं, लेकिन समानता तभी स्थापित हो सकती है जब उस कानून के अंतर्गत आने वाले नागरिकों के अंदर समानता की भावना का विकास हो। और समानता की भावना का विकास तभी संभव है जब उसके अंदर अन्य के अपने अलावा अन्य को भी अपने अंदर अपने बराबर समझने की नैतिकता विकसित हो। इसी संदर्भ में कहा है कि यानी कानून व्यवस्था केवल सीमित नियंत्रण कर सकती है, परंतु नैतिकता प्रशासन और नागरिकों में विश्वास और उत्तरदायित्व का वातावरण बनाती है। इस प्रश्न का निष्कर्ष इस तरह से हो सकता है कि अर्थात नैतिकता मानव गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। यह सामाजिक शक्ति की आधारशिला है, न कि कानून का भय। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।